कमीशन ने मुलायम और अखिलेश को दिया नोटिस। 9 जनवरी तक हलफनामा दायर करने का दिया वक्त। बीतते वक्त के साथ कम होते जा रहे हैं सपा में ऑल इज वेल के आसार। दिल्ली में शिवपाल, मुलायम और अमर सिंह की बैठक, तो लखनऊ में आजम खान समेत अपने समर्थकों के साथ अखिलेश कर रहे हैं मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बजट रोकने की मांग को लेकर के चुनाव आयोग से मिला विपक्ष। 1 फरवरी को पेश होना है आम बजट। जेटली ने ली चुटकी, कहा बजट से इन्हें क्यों लग रहा है डर। उत्तराखंड के सीएम का मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना। उत्तरकाशी के भागीरथ मास्टर जोनल प्लान का कर रहे हैं विरोध। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा हरीश रावत को धरना और उपवास छोड़कर ले लेना चाहिए राजनीति से संन्यास। और गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव में पीएम मोदी के साथ दिखे सीएम नीतीश कुमार। मोदी ने बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर की मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। 5 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ में जब्बार खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज। दरअसल गुरु गोविंद सिंह का 350वां प्रकाश पर्व है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। दरअसल जहां पर उनकी जन्मस्थली है पटना साहिब, वहां पहुंचे तो वहां पर उनको पहले ही से रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर मौजूद थे। स्टेज पर नीतीश कुमार की शराबबंदी के इस काम को प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की। क्या कुछ हुआ इस मौके पर, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव पर आज पटना पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान नीतीश कुमार की शराबबंदी की जमकर तारीफ की, तो नीतीश कुमार ने भी तारीफ के बदले तारीफ की और कहा कि हमारे पीएम गुजरात के 12 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और वहां उन्होंने शराब को बैन किया। नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिन्हें जिस मेहनत के साथ स्वयं मुझे बताया जाता था कि स्वयं गांधी मैदान आकर के हर चीज की बारीकी से चिंता करके इतने बड़े भव्य समारोह की योजना की है। इस मौके पर पटना शहर रोशनी में नहाया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। इस पर्व को मनाने के लिए नीतीश की सरकार ने पूरे जोश के साथ तैयारियां की। राजनीतिक हस्तियों के अलावा कलाकारों का भी जमावड़ा दिखा। इसके पहले नरेंद्र मोदी का स्वागत करने नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर भी पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते नजर आए मोदी और नीतीश की ये नजदीकियां पहली बार दिखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। दरअसल समाजवादी पार्टी के अंदर जो रार चल रही है, उसमें अब ऐसा माना जा रहा था कि ये तमाम चीजें रार खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है, 9 तारीख तक दोनों खेमों से जवाब मांगा है, दस्तावेजात के साथ में ये भी कहा है कि अपने समर्थकों की एक लिस्ट भी सौंपे। इस बीच में दिल्ली में मुलायम सिंह यादव का खेमा बैठक कर रहा है, तो लखनऊ में अखिलेश यादव का खेमा। क्या कुछ चल रहा है, होना क्या है, होगा क्या, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने की अपनी तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 229 सीटों पर विरोधियों का सफाया करने वाली समाजवादी पार्टी की साइकिल इस बार फसाद में उलझ गई है। विरोधियों से लड़ने के बजाय साइकिल चिन्ह और पार्टी में बंदरबाट की नौबत आ गई और ये लड़ाई है सूबे में सियासत पर अपने वर्चस्व की लड़ाई। अंपायर चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंची तो चुनाव आयोग ने पिता मुलायम सिंह यादव, पुत्र सीएम अखिलेश यादव दोनों ही खेमे को नोटिस भेजा। आयोग ने
दोनों गुटों से अपने अपने समर्थक, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों तथा सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र मांगे हैं ताकि ये पता लग सके कि किसके पास कितनी संख्या है। बहुमत जिसके साथ है वो असली समाजवादी पार्टी है। एमएलए, एमपी, एमएलसी, डेलीगेट अधिकांशतः 90% हमारे साथ है, तो फिर किसी और का वादा दावा ठोकने का कोई हक भी नहीं बनता है। और मुझे लग रहा है कि जल्दी चुनाव आयोग सिंबल हम लोगों को दे देगा। सुलह के रास्ते पर साइकिल को लाने की कोशिश आजमाने के बाद आजम खान भी अपने हथियार डालते नजर आए। मुलायम गुट के सूत्रों के मुताबिक सपा मुखिया और शिवपाल अपने साथ विधायकों, विधान परिषद सदस्यों तथा सांसदों के हस्ताक्षरित शपथ पत्र ले गए हैं और आज आयोग में जाकर के अपना पक्ष रखेंगे। मुलायम और शिवपाल के दिल्ली रवाना होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर अपने समर्थक विधायकों और अन्य नेताओं से मुलाकात की और उनसे पार्टी की चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा ठोकने के लिए जरूरी शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर कराए। उधर सीएम ने एक बयान में कहा कि चुनाव में जा रहे हैं और मैंने कई कार्यक्रमों में और खासकर मेट्रो चलने के बाद मैंने ये कहा था कि चुनाव की सबसे ज्यादा अगर तारीखों का इंतजार कोई कर रहा है तो हम समाजवादी लोग तैयारी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं उसका। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश का 7 चरणों में चुनाव होना निश्चित हुआ है और आने वाले समय में जनता को फैसला करना है कि कौन सरकार उत्तर प्रदेश में रहे। साइकिल की जंग में सीएम अखिलेश लखनऊ में आजम खान और समर्थकों के साथ बैठक दर बैठक कर रहे हैं, तो उधर दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की बैठक हो रही है। जाहिर है साइकिल चुनाव चिन्ह का अस्तित्व खतरे में है तो चिंता की लकीरें भी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। आगे बढ़ते हैं खबरों के इस सिलसिले में। दरअसल नोटबंदी के बाद जहां बहुत सारे व्यवसाय पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया, विपक्षी दलों ने इस चीज को लेकर के काफी हाहुल्ला मचाया। लेकिन मकर संक्रांति नजदीक है और ऐसे में पतंगबाजी शौक से लोग करते हैं। पतंगबाजी पर किस तरीके का असर पड़ा है, नहीं असर पड़ा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। नोटबंदी की कमी भले ही एटीएम और बैंकों में हो, लेकिन बनारस के आसमान में इस बार नोटबंदी की पतंगें जरूर इठलाएंगी। दरअसल मकर संक्रांति नजदीक है और हर बार की तरह इस बार भी पतंगबाजी का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और नोटबंदी का असर पतंगबाजी के शौक पर बेअसर है, जिसका नजारा देखने को मिला बनारस की गलियों में। बनारस के लोग इस बार नोटबंदी की पतंग उड़ाएंगे। यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की पतंग भी हवा में दूसरी पतंगों की डोर काटने के लिए आसमान की ऊंचाइयां नापेगी। दुकानों में सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी की पतंगों ने धूम मचा रखी है। लोग इसे खास पसंद कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए पतंग की खरीदारी करने के लिए आया हूं और मार्केट के अंदर जो मोदी जी के दोनों कार्य हैं, नोटबंदी और क्या नाम से सर्जिकल स्ट्राइक, ये दोनों ही कार्य इनके बहुत अच्छे रहे हैं। इस पतंग पर शो भी कर रहे हैं, तो इससे उड़ाकर हम लोग कम से कम बच्चे देखेंगे कि हाँ ये कार्य इनका सही रहा। लेकिन शर्त यह है कि नोटबंदी के समय इनको थोड़ा सी मार्केट में छोटे नोटों का प्रवाह रखना चाहिए था। अब इसे पीएम मोदी का क्रेज कहें या उनकी पॉपुलैरिटी, 2014 के चुनाव में मोदी का कोट ब्रांड था, तो इस बार मोदी की नीतियां। वाराणसी के दाल मंडी, औरंगाबाद और सरायहाड़ा में सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी की पतंग हाथों हाथ बिक जा रही है। यहाँ तक कि अब इन पतंगों की कमी भी हो गई है। हम पतंग बेचते हैं और हमारे यहाँ पतंग आई है नोटबंदी वाली और मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक वाली, और इस पतंग की कुछ ज़्यादा ही डिमांड है और लोग आगे दूर दूर से आगे इस पतंग की डिमांड कर रहे हैं और इसकी शॉर्टेज भी हो गई ज़्यादा और पतंग मार्केट में है नहीं ज़्यादा। जमीन पर नोटबंदी से चाहे जितनी दिक्कत हो रही हो, लेकिन आसमान पर नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी पतंगें इसका समर्थन करती दिखती हैं। वाराणसी से प्राइम न्यूज के लिए रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो न्यूज रूम से खबरों के इस सिलसिले को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं कुछ दूसरी अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज।
क्योंकि सच जरूरी है। क्या विराट प्रदर्शन पड़ा भारी? कैप्टन कूल ने क्यों छोड़ी कप्तानी? It's gone miles in the air. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. देखिए धोनी का विराट फैसला आज शाम 5:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, क्राइम, सिनेमा, अब खबरों में होगी रफ्तार। देश और दुनिया पर रहेगी नजर। खबरें